स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी राकेश सर पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सेक्शन बी में पूछे जाते हैं 1 अंक के लिए। ठीक है ना, 1 अंक के जितने भी प्रश्न बनेंगे, यानी ये 3 वीडियो इसका होने वाला है। सोच लीजिए यदि इन तीनों वीडियो का जो टोटल प्रश्न है वो आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बाहर से तो सोच लीजिए कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, अति लघुत्तरीय आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यही प्रश्न जो है बार बार घुमाकर पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 35 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स इसमें हम बनाएंगे इस वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न। चैनल पे यदि नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पर आप लोग के सामने कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक एवं मात्रक लिखिए। याद रखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक और मात्रक लिखना है। 1 नंबर का आपका काम हो जाएगा। पहला प्रश्न था। फिर सूक्ष्म तरंगे क्या है, इनका एक उपयोग आपको बताना है। देखिए जितना मैं प्रश्न लिया हूँ पूरा कंप्लीट बुक का है, ऐसा नहीं है कि केवल एक चैप्टर का नहीं है, पूरा कंप्लीट बुक का है। ठीक है ना, तो एक चैप्टर का नहीं है, पूरा जितना टोटल बुक है उसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ। सोच लीजिए, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न है, इसको पेन पेपर लेकर के नोट डाउन करते रहिए, अपने नोट्स में कहीं इसको उतार भी सकते हैं इसको आप। आइए देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है। आपका तीसरा प्रश्न है। एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। आपका चौथा प्रश्न है। धारा घनत्व का परिभाषा और मात्रक लिखिए। आप लोग को मालूम है धारा घनत्व किसे कहते हैं, J बराबर आई बाई ए होता है। उसके बाद कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एमकेएस प्रणाली में मात्रक क्या होता है, इसके बारे में लिखना है आपको। उसके बाद अगला प्रश्न है, धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों उत्पन्न होता है, यानी किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने का कारण आपको लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, यदि यहाँ पर देखिए ये आपका एप्सिलॉन 0 है और ये म्यू 0 है, तो कह रहा है कि यदि एप्सिलॉन 0 तथा म्यू 0 निर्वात की वैद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता को प्रदर्शित करता है तो किस भौतिक राशि को ये प्रदर्शित करेगा। आप लोग को मालूम है C= क्या होता है, 1/√μ0 × एप्सिलॉन 0 होता है। आप लोग सूत्र पढ़े होंगे वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में क्या संबंध होता है। याद रखिए, प्रकाश किरण क्या है और तरंगाग्र क्या है, इनमें क्या संबंध होता है इसके बारे में बताना है। ठोसे में ऊर्जा बैंड को परिभाषित करना है। आप लोग को मालूम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी का ये प्रश्न है। उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था, मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। किरचॉफ का प्रथम नियम लिखना है। चलिए दूसरा अगला प्रश्न हम लोग का लेंस का नियम क्या है। उसके बाद पीएन संधि में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। पीएन संधि जो डायोड होता है उसमें अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। अगला है एक छोटा सा न्यूमेरिकल कि √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए, जबकि आपतन कोण दिया है कितना डिग्री, 60 डिग्री। बहुत ही आसान प्रश्न है, 1 नंबर में आप लोग को मालूम है बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया है V0 = 510 नैनो टेस्ला, तो कह रहा है तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होगा। नहीं, याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया है तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र का आयाम निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है। अगला प्रश्न है कि अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में मुख्य अंतर क्या है। याद रखिए अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ में मुख्य अंतर क्या है, इसके बारे में बताना है। बहुत संक्षिप्त रूप में बताना है क्योंकि 1 नंबर वाले ये प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखना है, यानी वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाना है। किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाना है, ये भी 1 नंबर वाला आपका प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नभी के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच में संबंध क्या होता है। नभी के आकार और द्रव्यमान संख्या के बीच में हमको संबंध लिखना है। उसके बाद है किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है। उसके बाद है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। याद रखिए 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रख दिया जाता है तो आवेशित छड़ के विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। सोच लीजिए, किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रख दिया जाए तो आवेशित छड़ के विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
अगला प्रश्न है कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करना है। एक रेखीय तार है, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती है उसको हमको प्रदर्शित करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है विशिष्ट चालकता एवं अपवाह वेग में संबंध का समीकरण लिखना है। विशिष्ट चालकता और अपवाह वेग में क्या संबंध होता है? अपवाह वेग को आप लोगों को मालूम है, अनुगमन वेग भी कहा जाता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है एम्पियर का परिपथीय नियम, मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। एम्पियर का परिपथीय नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में निकालिए। देखिए प्रश्न कितनी बार ये रिवीजन हुआ है। 1 किलोवाट घंटा का मान जो है जूल में आपको बताना है। उसके बाद स्वप्रेरकत्व का बीमीय समीकरण लिखना है। उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु का आयनन ऊर्जा दिया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन का एन जो कक्षा जो दिया है n बराबर 2 की अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी, ये आपको बताना है। परमाणु संरचना जो हम लोग का सेकेंड पार्ट में चैप्टर है उसका ये प्रश्न है। एक तरंग में तरंगाग्र की परिभाषा देना है। तरंगाग्र किसे कहते हैं आप लोग को मालूम होगा। अभी तो बहुत जगह लाइट जो है शुरू नहीं हुआ होगा, जैसे ही लाइट शुरू होता है आप लोग को मालूम हो जाएगा। ये इसको नोट कर लीजिएगा, अपने जो भी फेयर है या नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आपका रिवीजन का समय होगा तो सिर्फ यदि इन्हीं प्रश्नों को आप तैयारी कर लेते हैं तो सोच लीजिए अति लघु उत्तरीय आपके टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल सोच लीजिए कि एक एक नंबर के 6 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इनसे बाहर नहीं जाएगा। मैं पूरी उम्मीद के साथ बता रहा हूँ कि इससे बाहर आपका जाने वाला नहीं है। 3 वीडियो देखिए और तीनों वीडियो को जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ उनको नोट डाउन कर लीजिए। यदि आपके कमेंट में जवाब बोलते हैं आप तो इसको हल भी हम करा सकते हैं। चलिए, लेंस की वाई में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात क्या होगा? याद रखें, मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लेंस की वाई में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का जो अनुपात है वो हमको बताना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का मूल ऊर्जा स्तर और आयनन विभव कितना होता है? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है? ये भी आपका परमाणु संरचना से संबंधित प्रश्न है। विद्युत चालकता की परिभाषा दीजिए और इसका बीमीय सूत्र लिखना है। विद्युत चालकता किसे कहते हैं उसकी बीमा बताना है आपको। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है? प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त जो अमीटर होता है वह धारा के किस मान को व्यक्त करता है? उसके बाद कह रहा है कि होल पर कितना आवेश होता है? पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाना है, यानी पीएन संधि डायोड का हमको प्रतीक बनाना है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रेडियो तरंगे एवं सूक्ष्म तरंगों में किस प्रकार रेडियो तरंगे एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है? ये आपको बताना है। 1 नंबर की अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का ये पहला पार्ट है। इसके 2 पार्ट और आएंगे और जितने मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सोच लीजिए कि अगर ये आपको जानकारी है कि अगर जी कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए पूरी बुक पढ़ना एक अलग मैटर है, लेकिन हम लोग को एक ब्रीफ अगर ये शॉर्ट नोट पता लग जाए कि हाँ कौन कौन से जो प्रश्न आते हैं तो तैयारी करने में और भी आसानी हो जाती है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिएगा आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। जय हिंद।